नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए सीरीज में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में निरंतर आगे की ओर यानी अग्रसर होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, फुल सॉल्यूशन सीरीज है। जो अभी नहीं हमारे वीडियो में नए हों या फिर ये नया वीडियो देख रहे हों, वो जा करके चैनल पर जरूर देखें। इसका फुल सॉल्यूशन और वीडियो हैं तो उनको भी आप देख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं 23वां प्रश्न सुपर 100 पेपर के 2022-23 का। यहाँ पर दिया गया है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर लेंस की बात किया जा रहा है और अवतल लेंस। ठीक, तो हम लोग हर चीज़ बहुत ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तब समझेंगे। अवतल की बात कर दिया गया और इसके बाद क्या हो रहा है, इसके सामने, यहाँ पर सामने की बात किया जा रहा है। सामने मतलब क्या होता है, अवतल लेंस में सामने का मतलब नेगेटिव होता है और उत्तल लेंस में सामने मतलब पॉजिटिव होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे किसकी बात किया जा रहा है, अवतल लेंस की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, और फोकस दूरी तो हम लोग इसको पहले मेंशन करते चलते हैं यहाँ पर, फिर हम लोग देखेंगे। एफ मतलब फोकस दूरी, एफ इक्वल टू क्या हो गया, -15 सेंटीमीटर। यानी हमारी फोकस दूरी कितनी है, -15 सेंटीमीटर है। और आगे क्या है, फिर आगे चलते हैं। आगे दिया गया है कि इसके सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक 6 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल रखी गई है। यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक ना, 6 सेंटीमीटर लंबी पेंसिल ऊर्ध्वाधर रखी गई है। इसके बाद क्या हो जाता है आपका u इक्वल टू, यू मतलब क्या होता है, यू मतलब हमारी जो ऑब्जेक्ट है यानी जो वस्तु है वो कैसी है, 30 सेंटीमीटर दूर रखी गई है। वो भी किसके है, अवतल लेंस के से। ठीक है, अवतल लेंस से क्या हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर कहाँ रखी गई है, अवतल लेंस के सामने रखी गई है। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज, हमको उसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की लंबाई या ऊंचाई हमको इसका प्राप्त करना है। तो ये हमको क्या है, नहीं दिया है, तो इसको हमको निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। तो इसके लिए हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले इसके लिए हम लोग कुछ फार्मूलेज होते हैं उसको देख लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u, ये फार्मूला होता है। ठीक है, एक और फार्मूला है जो कि हमको इस वीडियो में और इस प्रश्न में उसकी आवश्यकता पड़ेगी। वो कौन सा फार्मूला है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये क्या होता है, ये लेंस का सूत्र होता है। किसका, लेंस का सूत्र। और दर्पण का सूत्र कैसा होता है, यहाँ पर पॉजिटिव होता है। यानी दर्पण के सूत्र की अगर बात करें तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये किसका सूत्र है, ये दर्पण का है। ठीक है, इतना चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब इसको हम बढ़िया तरीके से देखेंगे। आप लोगों को यहाँ पर पता होगी क्या क्या चीज़ है। अब हम डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो क्या है कि 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये हमको क्या, कहाँ से प्राप्त हुआ, लेंस के सूत्र से। लेंस सूत्र से क्या है, लेंस के सूत्र से। ठीक है, इसके बाद क्या हम लोग देखते हैं, इसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, 1/v इक्वल टू, देखिए 1/v हम लोग निकाल रहे हैं तो 1/v यहाँ पर है, इसको हम लोग इधर पक्षांतर करेंगे। इधर जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। यानी 1/f इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। ठीक है, ये हमारा प्राप्त होता है 1/v का मतलब। अब हमको आगे क्या दिया गया है, 1/f का क्या वैल्यू है, 1/f, f का वैल्यू क्या दिया गया है, हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। f की वैल्यू क्या दिया गया है, -15 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको रखेंगे -15 सेंटीमीटर, मतलब 1/ माइनस में है 15 सेंटीमीटर प्लस 1/u। u का हमारा क्या मान दिया गया है, u का मान दिया गया है -30 सेंटीमीटर। क्या दिया गया है, -30 सेंटीमीटर। क्या है, -30 सेंटीमीटर। तो 15 सेंटीमीटर और ये -1/30। ठीक है, ये हमारा निकल गया 1/f प्लस 1/u। अब क्या हो जाएगा, ये माइनस है, -1/15। ये भी माइनस में हो जाएगा। माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई क्या होता है, माइनस होता है, हो गया 30। इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम 30 हो गया। 15 और 30 का एलसीएम क्या होता है, 30 होता है। अब इसमें क्या है कि 15 दूना 30 होता है, तो हम लोग क्या है 15 से डिवाइड करेंगे 30 को,
तो ए हो जाएगा 2 और 2 में मल्टीप्लाई 1 यानी -1 मल्टीप्लाई 2। अगर आप एलसीएम आपको पता होगा तो आप लोग इसको समझ रहे होंगे। और क्या दिया 1 यहाँ पर दिया गया तो 1 लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई 30 में 30 को आप डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। ठीक है, इसके बाद क्या हो गया -2 -1/30 इक्वल टू -3/30 इक्वल टू -1/10। ठीक है, तो 1/v इक्वल टू -1/10 ये हमको प्राप्त होता है। ठीक, तो ये तो हमारा 1/v का वैल्यू दिया गया है, तो हमको v का वैल्यू क्या प्राप्त होगा भाई, ये तो हमारा उसका वैल्यू है। तो हमको v का वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, इसको हमको यहाँ पक्षांतर करना होगा और यहाँ पर। ठीक है, यानी ए वाला चीज़ यहाँ जाएगा और ए वाला चीज़ यहाँ जाएगा, तो ये हो गया 10 आ जाएगा और v यानी v इक्वल टू -10, v इक्वल टू क्या हो जाएगा -10। ये हमारा किसका वैल्यू निकल आया, v का मान निकल आया। अब हमको फिर चलते हैं, फिर कहाँ चलेंगे हम लोग, इस वाले फार्मूले पर चलेंगे। तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की ओर चलेंगे। कहाँ चलेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू v अपॉन u। क्या है, v अपॉन u। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको हम लोग हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हमको हाइट ऑफ इमेज निकालना है। ठीक ना, इमेज की हाइट निकालना है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, v मल्टीप्लाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन u। अब v का वैल्यू क्या है, -10 है, मल्टीप्लाई और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या दिया गया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू आप यहाँ पर देख रहे हैं क्या दिया है, क्या दिया गया है बताइए u का है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मान यहाँ पर नहीं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का मान आपको यहाँ पर मिलेगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की मान क्या है 6 सेंटीमीटर, क्या है 6 सेंटीमीटर, तो 6 हो गया। अपॉन u की वैल्यू क्या दिया गया है, u की वैल्यू है आपका 30, क्या है 30 है, यहाँ पर 30 दिया गया है, क्या है -30। ये हमारा किसका वैल्यू निकल रहा है, u का वैल्यू निकल रहा है। आप लोग यहाँ पर देखेंगे u का वैल्यू क्या दिया है, -30 दिया है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड कर देते हैं, माइनस से कट गया, 10 यानी 30 यानी 3 दूना 6 यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू 2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आंसर सी नंबर 2। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। धन्यवाद।